हाय जॉब सीकर्स, अगर आपका सपना है भैया इंडिया में बैठ के बाहर के विदेशी कंपनियों से काम करके डॉलर्स में कमाई करने का, यानी अच्छी सैलरी उठाने का, तो आप मेरे चैनल जॉब्स मंडी से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली नई अपडेट्स के लिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसी अमूमन वैकेंसियां लेके आता रहता हूँ। आज की वैकेंसी आप देख पा रहे हो थंबनेल में, अमेरिकन बेस्ड कंपनी की तरफ से आई है। फुल्ली वर्क फ्रॉम होम की जॉब ये रहने वाली है। सबसे अच्छी बात है भैया, केवल हफ्ते में 5 दिन आपको काम करना है, तो इसमें आपका अगर सिलेक्शन होता है तो। अब क्या ये वैकेंसी है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कौन सी कंपनी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कितना सैलरी मिलेगा, सारा कुछ मैं इसी वीडियो में आपका एनालिसिस आपको देने वाला हूँ। बस आखिर तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चलिए शुरू करता हूँ। हाय गाइस, नमस्कार, मेरा नाम है लवेश भारद्वाज। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसी डेली लेके आता हूँ। एक वैकेंसी आती है सुबह 11 बजे, दूसरी वैकेंसी आती है शाम को 4 बजे। अगर आप चाहते हो भैया नया जॉब का नोटिफिकेशन आपके फोन पर डेली मिल जाए, तो आप चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करके बस नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसा आपने अभी दाएं साइड की कॉर्नर स्क्रीन पर देखा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी बहुत जल्दी फिल हो जाती है, ठीक है। अगर आप नोटिफिकेशन ऑन कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा वीडियो अपलोड होते ही, और फटाफट से वीडियो देकर आप आवेदन कर पाओगे। चलिए शुरू करता हूँ आज की वैकेंसी के बारे में बिना किसी देरी के। गाइज, आज की जो कंपनी है वो है एडिटिव, ठीक है। एडिटिव के अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है। फ्लोरिडा बेस्ड कंपनी रहने वाली है। तो जिस भी कैंडिडेट का सपना रहा है कि भैया यूएस बेस्ड एक बड़ी कंपनी में काम करने का, तो बस वीडियो को ध्यान से एंड पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ इसमें क्लियर करने वाला हूँ कि भैया कौन एलिजिबल रहने वाला है, कौन एप्लीकेशन डाल सकता है, कैसे आपको आवेदन करना है, ठीक है। आगे बढ़े इससे पहले चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। तो गाइज, आप देख पा रहे हो एडिटिव जो कंपनी है वो आउटसोर्सिंग एंड ऑफशोर्सिंग कंसल्टिंग कंपनी है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर रहेगा मियामी बीच, फ्लोरिडा के अंदर। 1,40,897 इसके फॉलोवर रहने वाले कंपनी के ऑफिशियल पेज के अंदर, ठीक है। बात करें भैया कंपनी का साइज क्या है, तो 500 से 1000 एम्प्लॉय फिलहाल अभी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। हेडक्वार्टर मैं आपको बता चुका हूं कि भैया मियामी बीच, फ्लोरिडा में इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है। और कंपनी कब से काम कर रही है इंडस्ट्री में? 2009 से कंपनी फाउंड हुई है, यानी 2009 से कंपनी सर्विसेज अपनी दे रही है, ठीक है। कंपनी किस चीज में डील करती है भैया? बुक कीपिंग में, कस्टमर सपोर्ट में, डिजिटल मार्केटिंग में, डेटा इंजीनियरिंग में, कंटेंट मॉडरेशन में, वेबसाइट डिजाइन में, वेबसाइट डेवलपमेंट एंड ब्रांडिंग में कंपनी ये डील करती है, ठीक है। तो ये दिखाता है कंपनी काफी बड़ी है और काफी पुरानी है। चलिए वापस आते हैं अपनी पोस्ट पर। इसके साथ साथ अगर आपका सपना है भैया किसी सिंगापुर बेस्ड कंपनी में, बाहर की कंपनी में काम करके अच्छे पैसे कमाने का, अच्छी सैलरी उठाने का, तो भैया सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, ये भी वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी है। और 90,000 रुपए तक यहाँ पे आपका मासिक सैलरी हो सकता है अगर आपका सिलेक्शन होगा तो। अब क्या ये वैकेंसी है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में समझाया है आपको। बस वीडियो देख लीजिए आप। वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे इस पोस्ट पर, और पोस्ट का लिंक मैं मेंशन कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए जो एडिटिव की जो वैकेंसी है वो ऑलरेडी इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि 2 दिन पहले ये वैकेंसी निकल के आई है, ठीक है। अब यहाँ पे भैया लास्ट डेट नहीं होती, ना ही कोई एग्जाम होता है। देखिए जैसे इन्हें राइट फिट कैंडिडेट मिल जाता है, उसका ये इंटरव्यू करके फटाफट से कैंडिडेट को हायर कर लेते हैं और पोजीशन को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करूं, जैसे मैं आपको अपनी हर वीडियो में समझाता हूं कि भैया देखिए जो जेन्युइन कंपनी होती है, अच्छी जो कंपनी होती है, किसी भी कैंडिडेट से कोई भी इन्वेस्टमेंट चार्जेस, एप्लीकेशन फीस नहीं लेती है। तो इसके अंदर भी आपको कोई एप्लीकेशन फीस आपको नहीं देना है। बस एक इंपॉर्टेंट फ्रॉड अलर्ट मैं आपको देता हूं कि भैया अगर कोई एम्प्लॉयर कंपनी, कोई भी कंपनी, चाहे मेरे द्वारा बताई गई हो या किसी और ने आपको बताया हो, आपसे एक सिंगल पैसे का भी डिमांड रखता है, तो भैया इट कुड बी अ स्कैम, ये फ्रॉड हो सकता है। आपको सिंगल पैसा भी पे नहीं करना है। दूसरी चीज, अपना पर्सनल डेटा आपको प्रोटेक्ट करके चलना है, जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गई, ठीक है, ओटीपी वगैरह हो गई, ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉयर आपसे ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी करता हुआ दिखे, तो आपको बस एक ही कदम उठाना है, उससे बात करना बंद कर देना है, उसके नंबर्स को ब्लॉक आपको कर देना है। आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं एज लिमिट, आपकी आयु सीमा के बारे में। देखिए भैया प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, तो क्लाइंट को क्या है, अपना काम निकलवाना होता है। अगर आप एलिजिबल हैं, चाहे आपकी उम्र 35 साल हो, 45 साल हो या 50 साल हो, तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले, एप्लीकेशन आप डाल दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ता हूं पर्क्स एंड बेनिफिट्स के बारे में। आप सभी जानते हैं, देखिए एमएनसी कंपनीज में आप अगर काम करोगे बाहर की विदेशी कंपनियों में, तो वहां के कुछ पर्क्स मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? सबसे पहला बेनिफिट भैया घर बैठ के काम करना है, रिमोट अपॉर्चुनिटी आपकी रहने वाली है। दूसरी चीज, अगर आप किसी विदेशी कंपनी में काम करोगे, एमएनसी कंपनी में काम करो, तो वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको करा के देगी, ठीक है। इसके साथ साथ वहां पे अच्छे अच्छे अवार्ड्स आपको मिलते हैं, ठीक है, इंसेंटिव प्रोग्राम्स वहां पे होते हैं। इसके साथ साथ आपको अट्रैक्टिव लीव पॉलिसी वहां की होती है, हॉलीडे लीव्स मिल जाते हैं। इंडिया के भी मिलते हैं, यूएस के होते हैं तो यूएस के भी मिल जाते हैं, ठीक है। मैटरनिटी लीव मिल जाती है, पैटर्निटी लीव मिल जाती है, बर्थडे लीव मिल जाती है, ठीक है। तो ये सभी छुट्टियां भी आपको वहां पे मिलती हैं अगर आप किसी विदेशी कंपनी में, अच्छी कंपनी में काम करते हो तो, ओके। आगे बढ़ता हूं, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं कि भैया कौन एलिजिबल रहने वाला है, कौन एप्लीकेशन डाल सकता है। अगर आप ग्रेजुएट पास है, ठीक है, चाहे आपने बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए या बीटेक कुछ भी किया हो, तो आप कस्टमर सपोर्ट और लैंडिंग पेज स्पेशलिस्ट पद के लिए आवेदन कर सकते हो, ठीक है। इसमें केवल एक्सपीरियंस कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं। अब कितना एक्सपीरियंस चाहिए वो आपको मैं आगे समझाने वाला हूं, बस आगे तक बने रहना। कंडीशन है भैया यू हैव टू मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि भैया यूएस का क्लाइंट है, आपके जो क्लाइंट्स रहेंगे, मैनेजर्स रहेंगे, कलीग्स रहेंगे, सारे यूएस से रहेंगे, तो यू हैव टू मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि आपका जो कम्युनिकेशन का जरिया रहेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहने वाला है।
आगे बात करता हूँ सैलरी के बारे में। देखिए एज पर द पोस्ट सैलरी मेंशन नहीं है, बट मेरे पास कमेंट्स आते सर सैलरी का एनालिसिस करके दिया करो। अब मैंने जैसे ही गूगल रिसर्च किया है, अगर आप इस प्रकार की जॉब के लिए आवेदन करते हो, अगर आपको एंट्री लेवल का एक्सपीरियंस है 0 से 2 साल का, तो यहाँ पे जो आपका मिनिमम सैलरी रहेगा डॉलर्स के अंदर वो रहेगा 6000 से 12000 डॉलर के बीच में। इससे अगर हम आईएनआर में कन्वर्ट करें तो आपको जो एनुअल सैलरी बनेगी वो बनेगी 5 लाख से 10 लाख के बीच में। मंथली सैलरी जो इनहैंड सैलरी आपको मिल जाएगी वो बन जाएगी 40,000 से लेके 83,000 के बीच में, ठीक है। तो जो कि एक काफी अच्छा सैलरी पैकेज है फ्रेशर के लिए। अगर आप 40,000 की आपको रिमोटली जॉब मिल जाती है फ्रेशर होने के बावजूद भी, तो भी यहाँ पे एक अच्छी सैलरी आप उठा पाएंगे, ठीक है। अगर आपको 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो ये सैलरी आपकी आगे बढ़ जाएगी 12,000 से 24,000 डॉलर के बीच में हो जाएगी। वहीं आपका जो पैकेज 10 लाख से 20 लाख का हो जाएगा और मंथली सैलरी कन्वर्ट हो जाएगी 83,000 से लेके 1,66,000 के बीच में, ठीक है, जो कि एक बहुत बढ़िया सैलरी पैकेज है इंडिया के हिसाब से रिमोट रोल के लिए। आगे बात करता हूँ पोजीशन रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कि भैया आपको काम क्या करना है, क्या आपको संभालना है। पहली चीज, रेस्पॉन्ड टू द कस्टमर्स क्वेश्चंस अक्रॉस चैट, ईमेल, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म विद स्पीड एंड केयर। कि भैया जो कस्टमर के क्वेश्चंस होते हैं चैट पे, ईमेल पे, मैसेज पे, आपको बहुत तेजी से उनको रिप्लाई करना है, ठीक है, ध्यानपूर्वक आपको रिप्लाई करना है। ऑनबोर्ड न्यू कस्टमर्स एंड गाइड देम थ्रू अ जर्नी, फीचर्स एंड वर्कफ्लोज, ठीक है। तो भैया जो नए ग्राहक जो होते हैं, जो उन्हें ऑनबोर्ड करना, ठीक है, उनके फीचर्स को आपको समझाना, कैसे उनको इस्तेमाल करना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। बिल्ड, एडिट, ऑप्टिमाइज लैंडिंग पेज इनसाइड ज्यूरी ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। कि भैया ग्राहकों की तरफ से जो जर्नी प्लेटफॉर्म के अंदर जो लैंडिंग पेज होता है, ठीक, उनमें बदलाव करें और उन्हें बेहतर बनाएं, ठीक है। हैंडल पेज सेटअप, कि भैया पेज सेटअप को हैंडल करना, कंटेंट अपडेट्स, कंटेंट को अपडेट करना, लेआउट एडजस्टमेंट, लेआउट को एडजस्ट करना, और ट्रबल शूटिंग रिक्वेस्ट, भैया अगर कोई समस्या है तो उसे सुलझाने का आपको काम आना चाहिए। ऐसे ही बात करो, आइडेंटिफाई रिकरिंग कस्टमर्स इश्यूज एंड एस्केलेट टेक्निकल बग्स, प्रोडक्ट्स फीडबैक टू द इंटरनल टीम। कि भैया ग्राहकों को बार बार आने वाली जो समस्याएं होती है, प्रॉब्लम जो होती हैं, उनको पहचानना, उनकी जो बग्स होती हैं, जो कमियां होती हैं, और उनका फीडबैक को अपनी प्रोडक्ट टीम के साथ आपको शेयर करना आपका काम रहने वाला है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मैंने सारा कुछ डिस्क्रिप्शन समझा दिया है, अगर पढ़ लीजिएगा आप, हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने मेंशन कर दिया है। आगे बात करूं क्वालिफिकेशन के बारे में कि भैया कौन एलिजिबल इसमें रहने वाला है। सबसे पहले भैया, क्योंकि यूएस का क्लाइंट है, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन मस्ट बी फ्लुएंट होनी चाहिए, वो मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूं। इसके साथ साथ 2 साल प्लस का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कस्टमर सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट या फिर कस्टमर सक्सेस, ऐसे जैसे किसी रोल के अंदर, ठीक है। कंफर्टेबल आप होने चाहिए वर्किंग विद द मैसेजिंग, चैट, हेल्प डेस्क टूल के साथ, जैसे जेनडेस्क हो गया, फ्रेश डेस्क हो गया, जितने भी सीआरएम टूल होते हैं इनके साथ आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ रिक्वायरमेंट मैंने समझा दिया। क्या रिक्वायरमेंट नाइस टू है वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मैंने समझा दिया है। कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, मैं आपको वहां पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आगे गाइस बात करता हूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनका सिंपल सा फंडा होता है सिलेक्शन होने का। भैया आप रिज्यूम एप्लीकेशन डालोगे, क्लाइंट मैनेजर आपका रिज्यूम स्क्रीन करेगा, शॉर्टलिस्ट करेगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट रहेंगे देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग। अब वर्चुअल इंटरव्यू क्या होता है, आपका वीडियो कॉल पे इंटरव्यू होता है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या फिर गूगल मीट के द्वारा। अगर ये एप्लीकेशन नहीं है तो फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए आप। अब बात करूं डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड चाहिए, एप्लीकेशन क्या चाहिए आपको, ठीक है। एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले एक अच्छा सा वेल फॉर्मेटेड आपको रिज्यूमे बनाना है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल भी आपको बना लेना है। लिंक्डइन का प्रोफाइल आपको बनाना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे आप मैसेज कर लीजिए पर्सनली, मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा कैसे आपको लिंक्डइन का अच्छा प्रोफाइल बनाना है, ठीक है। अब बात करता हूं लास्ट स्टेप के, भैया आवेदन कैसे करना है। देखो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है ऑनलाइन तरीके से आपको एप्लीकेशन डालना है, गूगल पे सर्च करना है जॉब्स मंडी, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर क्लिक करेंगे, सीधा आप हमारी इस पोस्ट पर आप आ जाओगे। पोस्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा कुछ, ठीक है। पढ़ने के बाद सबसे नीचे मैंने अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको अपना रिज्यूमे सबमिट करना है, तो आपका एप्लीकेशन सबमिशन हो जाएगा। इन फ्यूचर अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग फॉर द ईमेल, ठीक है। ईमेल पर आपको आ जाएगा क्लाइंट की तरफ से। चलिए एक बार मैं आपको आवेदन या एप्लीकेशन डाल के बता देता हूँ। जैसे ही आप नीचे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने भैया ये वाला इंटरफेस आने वाला है। आप देख पा रहे हो कस्टमर सपोर्ट एंड लैंडिंग पेज स्पेशलिस्ट रोल है, एडिटिव कंपनी है, इंडिया के लिए वैकेंसी है, 2 दिन पहले वैकेंसी आई है और 200 से ज्यादा ऑलरेडी एप्लीकेंट सबमिट हो चुके हैं। लोकेशन इंडिया रिमोट है, फुल टाइम जॉब है, कस्टमर सपोर्ट ऑपरेशंस आपका डिपार्टमेंट रहने वाला है, ठीक है। अब क्लाइंट क्या है वो सारा कुछ बता चुका हूँ, रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा कुछ समझा चुका हूँ, रिक्वायरमेंट में आपको सारा कुछ समझा चुका हूँ। आवेदन कैसे करना, राइट साइड में अप्लाई का बटन, इस पे क्लिक करोगे। अगर आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल है तो इजी अप्लाई के नाम से आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है, रिज्यूम आपको सबमिट करना है, आपका एप्लीकेंट सबमिशन हो जाएगा, ठीक है। जॉब लोकेशन में समझा चुका हूं कि भैया ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है, पूरे भारत से कोई भी इसमें एप्लीकेशन डाल सकता है। आई होप गाइस वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है। अगर अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बड़ी मेहनत से आप सबके लिए मैं ऐसी वैकेंसी ढूंढ के लेके आता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स मेंशन कर दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, डायरेक्ट एप्लीकेशन का लिंक और कंपनी पेज का लिंक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ एक नई वैकेंसी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।